आपके सामने गोवा में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित आपको हालात बताए बेहद चिंता पैदा करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से आई हूं। गोवा को बेहद बेहद सुरक्षित एक स्थान हम मानते थे, लेकिन आज जिस तरह से आंकड़े जानकारी रखी गई वो सच में चिंता और दुख पैदा करती है कि जहां डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है। अब मैं बात करती हूं, दिल्ली से आई हूं। मेरे आगे आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी यहां पहुंचे, जिन्हें दिल्ली का ठग कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को उन्होंने ठगा है। मैं दिल्ली के निवासी होने के नाते नहीं चाहती हूं कि हमारे अपने गोवा के लोग इन बाहरी लोगों द्वारा ठगे जाएं। गोवा के एयरपोर्ट से जब मैं लैंड किया, निकली, बड़े बड़े होर्डिंग दो मुख्यमंत्रियों के थे, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री और एक बंगाल के मुख्यमंत्री। लोकल गोवन कौन है उनका चेहरा? क्या बंगाल और दिल्ली से गोवा को आप चलाएंगे? मैंने पहले भी कहा, गोवा पूरे देश का सबसे छोटा राज्य है, 40 विधानसभाएं हैं। इसे राजनीति की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, इसे एक्सपेरिमेंटल लैब बनाकर अपने एजेंडे थोपे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बेनकाब करने आई हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी, गोवा के लोगों को, पत्रकार साथियों से कहूंगी, ये हेडलाइन मुझे मालूम है, अखबार हो, मीडिया हो, विज्ञापन बेहद जरूरी है, मैं मानती हूं। विज्ञापनों से मीडिया हाउस चलते हैं, लेकिन सच्चाई, ये करोड़ों के एड, विज्ञापन आपकी कलम को नहीं रोक सकते। क्योंकि आप गोवा के लोगों का अगर भला चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ओवर 940 करोड़ स्पेंड ऑन पॉल्यूशन एड्स। विज्ञापनों पर प्रदूषण को दिल्ली में खत्म करने के लिए सिर्फ विज्ञापन और एड पर 940 करोड़ खर्च किया गया। और आज अभी राजधानी दिल्ली के लोग जहरीली हवाएं और सांस लेने के लिए मजबूर हैं। ये अभी के हालात बता रही हूं, राजधानी दिल्ली से आई हूं। गैस चैम्बर बना हुआ है 7 साल में। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पास सिर्फ करोड़ों के विज्ञापन पे खर्च करने के लिए था। अगर यही पैसा ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वायु प्रदूषण पे खर्च किया जाता तो आज बहुत से लोग मात्र एयर पॉल्यूशन की वजह से दम ना तोड़ रहे होते। ये विज्ञापन है। अभी दिवाली का, पिछली 2020 की जो दिवाली गई है, लाइव टेलीकास्ट, भव्य आयोजन, 6 करोड़ रुपए खर्च किए। और आज अभी की जो दिवाली गई है, दिल्ली सरकार टैक्स पेयर के पैसे से 15 करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर बड़े एक स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री और नेताओं में टैक्स पेयर का 15 करोड़ रुपया इस दिवाली पर खर्च किया है। ये आरटीआई से जानकारी मिली है। हमें कोई परेशानी नहीं होती अगर ये तस्वीर दिखाऊंगी। ये ट्वीट किया है, सुजाता जी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। केजरीवाल से सवाल करने दिल्ली के लोग उनके पीछा करते हुए गोवा भी जाएंगे, उत्तराखंड भी जाने के बाद दूसरे राज्यों में ठगी करने जाएंगे। हम ये सवाल, दिल्ली के लोग उनके पीछे। क्या लिखती है प्रोफेसर सुजाता? लिखती है, डीयू के 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार के हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा फंड रिलीज नहीं किया जा रहा, पैसा नहीं है, लेकिन 15 करोड़ दिवाली के ऊपर स्टेडियम में भव्य आयोजन करने के लिए पैसा था। अध्यापकों के लिए लोगों की दिवाली काली करके फिल्मी सेटअप लगाकर भव्य राम मंदिर और लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया, लेकिन नीचे लिखते हैं, दिल्ली सरकार हाय हाय 12 कॉलेजों की काली दिवाली, प्रोफेसर अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं। ये केजरीवाल से मांग रहे हैं। मैं गोवा के लोगों से कहूंगी, आप धोखे में ना रहें, बेहद जरूरी है। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा यहां उड़ाया जा रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग, 5 सितारा होटलों में ठहरना, रहना, रैलियां करना, सब टैक्स पेयर का पैसा। क्या गोवा भी चाहता है कि उसके टैक्स पेयर का पैसा गोवा पे ना लगकर ये लोग दिल्ली या दूसरे राज्यों पे लगाए? ये गोवा के लोगों को फैसला करना है। बेरोजगारी के आंकड़े लेकर आई, अनएम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, unemployment in Delhi greater than national unemployment rate by 23.5%. राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से दिल्ली की बेरोजगारी सबसे अधिक है।
अरविंद केजरीवाल जी गोवा के लोगों को, गोवा के अनएम्प्लॉयड यूथ को कह रहे हैं हम आपको रोजगार देंगे। तो दिल्ली के लोगों को 7 साल से आप मुख्यमंत्री और रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? पहला सवाल। 7 साल है ना, यहाँ तो आएंगे तो देंगे, वहां तो आ चुके हैं। 7 साल से कितनों को रोजगार दिया? राष्ट्रीय अनएम्प्लॉयमेंट दर आपसे आप कहीं आगे। दूसरा, उन्होंने कहा हम 3,000 रुपया 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली के युवाओं को 1 रुपया भी, मैं दिल्ली से आई हूं, दिल्ली का बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, हक मांग रहा है। वो बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार मांग रहा है, लेकिन वहां 1 रुपया भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी से मांग करने के लिए मैं गोवा के लोगों को भी कहती हूँ, गोवा के लोग बिल्कुल अगर विश्वास कर रहे हो तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर उन्हें कहे जाइए केजरीवाल जी, दिल्ली लैंड करते ही घोषणा कर दीजिए कि दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5,000 देंगे। और जिस दिन वो पहली किश्त मिलेगी, मैं अकेली नहीं, दिल्ली का जितना बेरोजगार युवा है गोवा आकर गोवा के लोगों का धन्यवाद करेगा। क्योंकि यहाँ केजरीवाल का लालच है कि गोवा में उसे वोट चाहिए और गोवा के लोग कहेंगे तो शायद वो वोट के लालच में दिल्ली का भला कर देंगे और दिल्ली के रोजगार मिल जाएगा। क्राइम अगेंस्ट विमेन, अभी बीना जी ने बताया यहाँ पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, बहुत हुआ महिलाओं पर वार। भारत की राजधानी दिल्ली में कहते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, पर दिल्ली के गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, एलजी को मिलने से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को कौन रोकता है? ये पूछना चाहते हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या लिखा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सो ओवर 63% राइज, 63% राइज इन 2021। ये राजधानी दिल्ली है, जो मुख्यमंत्री दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं कर पा रहा, क्या गारंटी है कि वो गोवा में आकर, गोवा में सरकार बनाकर, क्या फार्मूला है, गोवा महिलाओं के लिए सुरक्षित करेगा? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। आज हिम्मत नहीं है गृह मंत्री के पास दिल्ली, तो ये खोखली चीजें लेकर आए हैं। एक सवाल के जवाब से आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भाग रहे हैं, चर्च का इश्यू। क्योंकि मैं जब यहां पर आई तो मैंने देखा बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि गोवा के लोगों को तीर्थ यात्राओं पर लेकर जाएंगे। मैं आपसे कहूंगी ये धर्म की राजनीति भाजपा की बी टीमों को खास करने के लिए यहां पर बंगाल और दिल्ली से भेजा गया है, और ये धर्म की राजनीति अब कर रहे हैं। दिल्ली दंगों की आग में इन्हीं अरविंद केजरीवाल के राज में 2020 में जली है, ये सच्चाई है। अब गोवा में भी आकर आप धर्म की राजनीति करेंगे, मुफ्त के लालच देकर धार्मिक यात्राओं पर ले जाने की बात करेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूं पिछले 3 साल में दिल्ली में कितने बुजुर्गों को आपने तीर्थ यात्राएं करा दी? और जरूरत क्या है बुजुर्गों के लिए? पर्यावरण, स्वच्छ हवाएं, हमारे बुजुर्ग सांस ले पाए, हमारे बुजुर्ग बीमार हो तो अच्छे अस्पतालों में अच्छा इलाज ले पाए। आप उन्हें मुफ्त तीर्थ यात्रा में भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एजेंडे लेकर दिल्ली के ठग अरविंद केजरीवाल यहां पर आए हैं, मैंने पहले भी कहा था अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मेरी दिल्ली मेरे मुख्यमंत्री हैं। वो यहां आकर झूठा वादा करेंगे कुछ भी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें आकर बेनकाब करूं, एक्सपोज करूं और अपने ही गोवा के लोगों को उनकी धोखाधड़ी से बचा पाऊं। चर्च के मामले पर जो दिल्ली के अंदर चर्च तोड़ी गई, उसका जवाब मैं पूछना चाहती हूं। मीडिया ने जरूर पूछा होगा सवाल, क्या जवाब मिल गया? क्या डीडीए की जिस कमेटी ने एमसीडी के साथ मिलकर वो चर्च को, लोगों की भावनाएं हर्ट हुई थी, तोड़ा, क्या उसमें आम आदमी पार्टी के 3 विधायक मेंबर सदस्य नहीं थे? क्या उन्हें फैसले की जानकारी नहीं थी? इवन यहां तक हमने देखा कि चर्च से जुड़े हुए लोगों ने जब दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट किया तो आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने हमारी महिला आंदोलनकारियों के साथ बदतमीजी की, उन पर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होने के आरोप लगाए और चर्च के टूटे जाने को सही ठहराया। तो मैं गोवा के लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, बीजेपी अपनी बी टीमों को, जहां बीजेपी कामयाब नहीं हो रही, वो बी टीमों को भेज रही है ताकि यहां जो सेक्युलर वोट है, जो कांग्रेस का अपना परंपरागत वोट है, उसे डिवाइड करके किसी तरह भी यहां पर राहुल गांधी जी हमारे नेता यहां पर आए। आपने सबने देखा, मैं चुनौती देकर कहती हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री में दम हो, चुनौती दे रही हूं, श्री राहुल गांधी जी की तरह
लोगों से सीधा संवाद, सीधी बातचीत, उनके दिलों में जो सवाल हैं उन्हें लेकर दिखाएं, उनके जवाब देकर दिखाएं। ये हिम्मत कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी में, वो आए सीधा लोगों के बीच में गए, लोगों ने उन्हें स्पर्श किया, उन्हें छुआ, उनसे बात की, उनसे फोटो खिंचवाई, उनसे अपनी दिल की बात की, उनसे अपनी बेरोजगारी की, फिशरमैन हो, हमारे जो भी व्यापार है, टूरिज्म से जुड़ा, सुरक्षा से जुड़ा, उन्होंने बात कही, सवाल किए, जवाब सीधे मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो, सिर्फ गुमराह करने के लिए एक दिन के टूर पर आते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग में उन्हीं का तस्वीर है, लोकल गोवन एक भी नाम नहीं है। तो मैं गोवा के लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, इन ठगों की ठगी का शिकार दिल्ली के हम लोग बुरी तरह से हो रहे हैं। हवाएं जहरीली हैं, यमुना का पानी, ANI की अभी वीडियो ट्वीट हुआ है, प्लीज देखिए, सच्चाई है। ये यमुना है, ये भारत की दिल्ली की राजधानी का यमुना की तस्वीरें आज की है, ANI ने वीडियो ट्वीट किया है। 7 साल से दिल्ली का पानी, पीने का पानी, आज नोटिस आया है दिल्ली के लोगों को, पीने का पानी अगले 2-3 दिन तक अब नहीं मिलेगा। ये राजधानी दिल्ली में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। किसका राजा अरविंद केजरीवाल पूछना चाहते हैं। 7 साल से यमुना, करोड़ों रुपए यमुना एक्शन प्लान पे खर्च हुए, लेकिन आज ये हालत है। ये क्या देंगे गोवा को आकर, ये गोवा के लोगों को पूछना चाहिए। चुनौती देकर के अलका लांबा दिल्ली से आई, उस दिल्ली से आई है जहां के आप मुख्यमंत्री हैं, यमुना की तस्वीरें दिखाई, गैस चैम्बर, जहरीली हवाएं हो चुकी दिल्ली दिखाई, प्रोफेसर को अपने वेतन मांगते हुए के पोस्टर लेकर रोते हुए दिवाली पर तस्वीरें दिखाई हैं, आपके करोड़ों रुपए विज्ञापन, टैक्स पेयर का पैसे को बर्बाद करते हुए दिखाया है। यहाँ पर आप आकर कितना ठगी करेंगे, ये महिलाओं के हालात हैं। मीना जी ने बीजेपी के राज में बताया, हम दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के राज में बता रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता दिल्ली में नहीं मिलता, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, रो रहे हैं लोग तनख्वाहों के लिए। पैसा जा कहाँ रहा है? क्या टैक्स पेयर ने पैसा देना बंद कर दिया दिल्ली में? नहीं, टैक्स पेयर दिल्ली में पैसा दे रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? विज्ञापनों पे जा रहा है, दिवाली के जश्नों में जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाने में, धर्म के अंदर राजनीति में धर्म, अब कुछ फर्क नहीं रह गया। मैं आपसे निवेदन करूंगी पत्रकार साथियों से, मैं इस बंद कमरे में सिर्फ चंद पत्रकार साथियों से बात नहीं कर रही हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है आपकी कलम जब लिखेगी तो जो लिखेगी वो घर घर पहुंचेगा, और जो गोवा के लोग दिल्ली के लोगों की तरह ठगी का शिकार नहीं होंगे। और बिल्कुल गोवा के लोगों से कहूंगी, मांग करिएगा, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने संवाद किया, गोवा के लोग सीधा संवाद स्थापित करें। ये अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, जन लोकपाल। चुनौती देकर आपके माध्यम से चाहती हूँ, पहली लाइन लिखिएगा और पूछिएगा दिल्ली की अलका लांबा अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली में नहीं गोवा में पूछने आई हैं, क्योंकि आज मेरे मुख्यमंत्री गोवा में हैं। दिल्ली के लोकायुक्त का नाम क्या है? पूछिएगा ये सच्चाई है या नहीं। जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करनी है, वो 1 साल से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है, वो पद खाली पड़ा है, ऑफिस में ताला लगा हुआ है। क्या ये सच्चाई है या नहीं? कहां है दिल्ली का लोकायुक्त? 1 साल से नियुक्ति को ठंडे बस्ते में क्यों डाला है? ये सवाल मैं कहूंगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की बात करने यहाँ आए हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना होगा, देखना होगा दिल्ली में क्या है। अभी बीना जी ने मुझे बिल्कुल याद दिलाया है कि जब भारत की राजधानी पिछले 7 सालों में हम देख रहे हैं, लगातार ये गैस चैम्बर बन रहा है, जहरीली हवाएं बन रही हैं। इवन हमारी सोनिया गांधी जी जो 70 के पार हो चुकी हैं, वो यहाँ पर हर साल सिर्फ वो दिल्ली के लिए सिर्फ दिल्ली की जहरीली, और वो सोनिया गांधी जी एक नहीं है, बहुत से बुजुर्गों को, बहुत से दिल्ली के बुजुर्गों को ऐसे समय पर, या बच्चों को जिनको सांस की बीमारी है, दिल्ली छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है, दिल्ली छोड़ने पर मजबूर। और गोवा आते हैं, लेकिन अब आप आएंगे नहीं आ पाएंगे बीना जी, ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि आपके जो कोल माइंस का कारणों से, जो वहां पर हम लोग जगह में गए थे वास्को में, वहां पर मैं खुद गई, राहुल जी ने भी वहां गए, वहां पिछला से काली इमारतें, काला धुआं, काली सांस है। मुझे लगता है अगर ये लोग दिल्ली से यहाँ राज करने आएंगे तो ये जो है गोवा भी आपके इस लायक नहीं बचेगा। इसलिए गोवा बचाना बेहद जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा पॉइंट ऑफ से कहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ईमानदारी से आपकी कलम चलेगी,
अरविंद केजरीवाल आज यहाँ पर हैं। बहुत से दोबारा मुफ्त की घोषणाएं वायदे करके गए होंगे यहाँ से, लेकिन हमने कांग्रेस के आज इस मंच से जो सवाल मैंने दिल्ली के होने के नाते उठाए हैं, उसके जवाब गोवा के लोगों से निवेदन करती हूँ, दिल्ली की मदद करें, दिल्ली के लोगों की मदद करें, वो सवाल पूछें, जवाब मिलेगा, दिल्ली का भी भला होगा और गोवा के लोगों का हम धन्यवाद करने आएंगे अगर वो सारे काम जो यहाँ वायदे किए जा रहे हैं वहां सत्ता में होते हुए अरविंद केजरीवाल अगर करके दिखा देते हैं। धन्यवाद।